हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का मामला भी एक्सेप्ट हो गया है। अब देखिए जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले को बहुत ज्यादा मीडिया के सामने बोलना तो ठीक है, वो आइडिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आइडिया है, उसमें किसी का आइडिया नहीं। तेजस्वी जी एक दिन भी सदन में नहीं आए, जहां पर विपक्ष के रूप में उन्हें रहना चाहिए था, और विपक्ष के रूप में अगर वो नहीं थे तो किस कारण से नहीं थे, जनता के बीच में उन्हें उस समय बता देना चाहिए था। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कि बिहार को क्या मिला वो केंद्र में जब आप लोकसभा में जो बजट चल रहा था उस दरमियान में आप लोगों ने वक्तव्य सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता जाने के बाद वो जन विश्वास यात्रा निकाले थे और उस यात्रा में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलता था, और एक बात लगता था कि अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी तो आगामी लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि आरजेडी 4 सीटों पे सिमट गई और फिर से तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त के बाद वो जन आभार यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मगर मायने निकाला जाए तो उन्होंने 4 मुद्दे को लेकर जन आभार यात्रा निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए, बेरोजगारी, विशेष राज्य की दर्जा और आरक्षण को देखते हुए जन आभार यात्रा तेजस्वी यादव निकालेंगे। लेकिन जब इसी सवाल को मीडिया ने बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज कुशवाहा से पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। सरकार पर हमलावर है। देखिए, आरक्षण को लेकर विपक्ष जितना भी रोना रोए, लेकिन आरक्षण को लेकर जो नियम के अनुसार जो कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का मामला भी एक्सेप्ट हो गया है। अब देखिए जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले को बहुत ज्यादा मीडिया के सामने बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो बिहार के लोगों के हित में है आरक्षण, उसके प्रति न्याय करे। सरकार चाहती है आरक्षण एक बात पहले समझ लीजिए, जो आरक्षण का जो मामला है वो आइडिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आइडिया है, उसमें किसी का आइडिया नहीं। जातिगत गणना की जहां तक बात है वो पूरा का पूरा आइडिया नीतीश कुमार जी है, उसमें सभी दलों का समर्थन जरूर मिला, ये हम कहना चाहते हैं। तो इस जब आइडिया ही हम ही लोगों का है तो इसमें विपक्ष को कहने का क्या मतलब है। आरक्षण जो हम लोगों ने सीमा बढ़ाया है वो लोगों को मिलना चाहिए, और हमको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला वो हम लोग के पक्ष में है। अगले महीने तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में खराब हुई है। 15 अगस्त तारीख को आभार यात्रा पर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए बीजेपी के सामने, इस्तीफा भी मांग रहे लगातार। आभार किस चीज का? उनका आपको यात्रा और जो आपका सवाल है वो एडजस्टमेंट नहीं हो, एक आभार यात्रा पे जा रहे हैं बिहार के मुद्दे को लेकर जाना चाहिए। पूरे अभी जो सदन चला है उसमें हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी जी एक दिन भी सदन में नहीं आए, जहां पर विपक्ष के रूप में उन्हें रहना चाहिए था, और विपक्ष के रूप में अगर वो नहीं थे तो किस कारण से नहीं थे, जनता के बीच में उन्हें उस समय बता देना चाहिए था। इससे उनकी पता चलता है कि वो उनके कितना सक्रिय है, कितना उनको अच्छा लग रहा है राजनीति में। कह रहे नीतीश कुमार अपना जमीन बेच दिया है बीजेपी के सामने, बिहार को कुछ नहीं मिला, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं जाएंगे। देखिए, नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कि बिहार को क्या मिला वो केंद्र में जब आप लोकसभा में जो बजट चल रहा था उस दरमियान में आप लोगों ने वक्तव्य सुना होगा। हमको तो लग रहा है कि एक लोकसभा में जो केंद्र में अभी जो कांग्रेस में जो अध्यक्ष है उनका भी वक्तव्य सुन के आपको लगा होगा कि बिहार को क्या मिला है, और बिहार के आम लोगों को भी लग रहा है कि इस बार का बजट बिहार के हित के लिए है, बिहार के आम लोगों के हित के लिए है, और इस बार जो बिहार को बजट में मिला है उससे बिहार को आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। तो आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी यादव को
पहले ये पता नहीं है कि जब सदन चलता है तो उनको सदन में रहना चाहिए, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष। इन्होंने कहा कि मानसून सत्र चला बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव एक दिन भी सदन में नहीं आए। वो अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं, केवल पॉलिटिक्स करते हैं। और इतना ही तक नहीं, जो आरक्षण को लेकर लगातार जो विपक्ष है सवाल उठा रही है, उस पर जयंत राज कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ही निर्णय लिया था कि बिहार में जातिगत गणना होगा, उसके बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला उन्हीं के था, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए। हाईकोर्ट ने उसे खारिज बर्खास्त कर दिया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन जो बार बार आरोप लगा रही है विपक्ष की, ये बीजेपी और जेडीयू यानी कि तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनका खेल है, वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो आरक्षण देने का जो फैसला था वो नीतीश कुमार के था और नीतीश कुमार ने ही फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद सारे राजनीतिक दल ने उस आरक्षण को, उस जातिगत गणना को समर्थन अपना दिया था। आपने तमाम सारी बातें जयंत राज कुशवाहा से सुने होंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।